हाय फ्रेंड, आज हम लोग जो है क्लास 10th में द्विघात समीकरण का जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। देखिए, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जिसके रूट्स इक्वल हो, तो जब रूट्स इक्वल होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यानी जिसको हम लोग विविधकर बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है, 0। और डी बराबर क्या होता है, यानी कहने का मतलब डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही हमारा क्या होगा, मूल तभी बराबर होता है। ठीक है, यही कंडीशन होता है। अगर मूल बराबर है तो उसका जो डी होगा वो क्या होगा, बराबर 0, यानी विविधकर क्या होगा, 0, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डी इक्वल टू, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इसमें हमको ये देखना है इस इक्वेशन में कि b क्या है, a क्या है, c क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस k। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग, जो हम लोगों का द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें देखिए a की जगह जैसे ए x से टाई हो जाएगा, x² से टाई, x से टाई, और c जो है k। यानी कहने का मतलब, अब देखिए a का वैल्यू क्या हो गया 2, और b का वैल्यू क्या हो गया -5, और c का वैल्यू क्या हो गया k। समझ में आ गया ना। यानी a का वैल्यू देखिए, a के सामने 2 है ना, b के सामने क्या है -5 है, c के सामने क्या है k। तो हम इस तरीके से a, b और c का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो हम लोग क्या जानते हैं, d बराबर यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। अब इसी पे हम लोग पुट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ -5 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। फिर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, देखिए 2 है, इंटू सी का वैल्यू क्या है, देखिए के है। ये देखिए सी का वैल्यू क्या है, के। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। 5 का स्क्वायर हम लोग जब करते हैं, 5 जो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। -4 2 जा 8 और के। ठीक है, यानी 4 2 जा 8 के हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू क्या होगा, 0। अब हम इक्वल को, ये जो -8 के है, अब हम इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी जैसे 25 इज इक्वल टू 8 के। ओके, तो ये 8 के आ गए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, के निकालना है। तो के इक्वल टू क्या हो जाता है, के इक्वल टू, ये इक्वल है, यहाँ पे देखिए 25 है, और ये रहता है 8 रहता है, ये कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो के का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का, जो है 25/8। ठीक है, के का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का, 25/8। ओके, इसी तरीके से हम लोग देखिए जो है दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो समझ में आया। देखिए जैसे ये दिया हुआ ए से ऐसे हम लोग पहले ए स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे और ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। और हम बताए हैं जब मूल बराबर होगा तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग विविधकर बोलते हैं, विविधकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी d इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यही जब डी का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसी पे जब हम लोग पुट करते हैं तो यानी यहाँ से के का वैल्यू जो है निकल जाता है। ये 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन 100% है कि मतलब लगभग आएगा एग्जाम में, ये ध्यान दिए रहिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, यानी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोगों का क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल -2, यानी इसका एक रूट क्या दिया हुआ है, -2। तो इसमें p का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हम लोगों को, p का वैल्यू। ठीक है, यानी यदि द्विघात समीकरण ये दिया है x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल -2, तो p का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन में जो ये इक्वेशन है इसको ऐसे यहाँ पे पुट पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस पी। अब हम लोगों को देखिए एक्स इक्वल टू -2 दिया है। अब इसी को जो है मतलब एक मूल ये दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे एक्स इक्वल टू क्या है -2। अब यही जो है एक्स की जगह क्या कर देंगे हम लोग इसको पुट कर देंगे। कहने का मतलब ऐसे जैसे -2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब +2 इंटू -2 फिर यहाँ पे देखिए माइनस पी है ठीक। -2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में, और माइनस ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का जब हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे बचा माइनस पी। अब देखिए ये +4 है -4 ये कट जाएगा, यानी -4 है इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग 0। तो बचेगा क्या हम लोगों को माइनस पी इक्वल टू 0 बचेगा। तो यानी P, अब माइनस इसको हटा दीजिए तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा जब हम लोगों को एक मूल दिया रहेगा, तो एक मूल अगर दिया रहेगा तो उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। x इक्वल टू -2 अब यही x को जो है इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी जहाँ जहाँ x रहेगा उसको हम लोग वहाँ वहाँ क्या कर देंगे देखिए रख दिए। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, और ये प्लस है देखिए ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का माइनस आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा क्या -p इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू क्या आ गया हम लोगों का 0, यही इसका क्या होगा आंसर, यानी इसका आंसर क्या होगा p इक्वल टू 0 आएगा ठीक है। तो जो है p का मान हम लोगों को निकालेंगे। देखिए इसमें पूछा है 19 में, पूछा है 23 में, पूछा है 24 में ठीक है, सन 2019 सन 2023 सन 2024। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आप लोगों के बोर्ड में आते हैं 2 नंबर के। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा 2-3 बार ठीक है।